हाँ जी, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आएगा आईटीएफ। ठीक है, कल टेस्ट डिस्कस करेंगे हम, कल तक दोबारा गो थ्रू कर लो। एंड मैं परसेंटाइल भी आज बना के दूंगा, तो फिर उसके बाद टेस्ट को गो थ्रू करेंगे सारा का सारा। ठीक है, चलो। तो आईटीएफ के अंदर, ठीक है, क्या क्या बेसिक चीजें हैं वो सारा का सारा मैं दोबारा बता रहा हूं। सबसे पहले y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। ये cos का बना दिया। ठीक है, ये साइन इनवर्स ऑफ x, इसके अंदर इनपुट x बिलोंग्स टू -1 to 1 एंड y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। तो एंड साइन इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, हमेशा ऊपर ही बढ़ता जा रहा है, इट्स ऑलवेज इंक्रीजिंग। एंड साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x, मतलब नेगेटिव साइन जो है वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। जो नेगेटिव साइन है साइन इनवर्स के अंदर का इनपुट का, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। और इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? ऑड फंक्शन। ठीक है, जिनका नेगेटिव साइन एज इट इज बाहर आ जाता है इनको बोलते हैं ऑड फंक्शन। एंड दे आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट वो सिमेट्रिक होता है, जैसे उस तरफ जा रहा है उतना ही इस तरफ आएगा, बात खत्म। ठीक है ना? अच्छा, अब सेकेंड, y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, जो पहले बना दिया था गलती से, ये -1 से +1, 0, π/2, π, ये आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर x बिलोंग्स टू अगेन -1 to 1, y बिलोंग्स टू अपना 0 से पाई, cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, दैट इज इसी का नेगेटिव -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। एंड इट इज ऑलवेज नीचे की तरफ आ रहा है। अगर इधर से देखें, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड cos इनवर्स ऑफ नेगेटिव का क्या होता है? पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x, ये रूल होता है इसका। एंड इन दोनों का मिला के एक आइडेंटिटी होता है जिसको बोलते हैं हम साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो इन दोनों का जो सम है ये हमेशा हमारा क्या जाएगा? 90 डिग्री π/2 जाएगा। ठीक है, राइट। देन इज y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, इसका -π/2 से π/2, ये 0। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर x बिलोंग्स टू ऑल रियल एंड आउटपुट बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसका डेरिवेटिव करूंगा tan इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, तो दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग अगेन, क्योंकि डेरिवेटिव भी वैसे पॉजिटिव है हमेशा, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। ठीक है, राइट। एंड इसका नेगेटिव का क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, राइट। तो इसका भी नेगेटिव साइन एज इट इज बाहर आ जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है यहां तक? यस सर। ये चीज क्लियर है? ठीक है, देन y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x। ठीक है, तो 0, π/2, π। ठीक है, तो इसके अंदर इनपुट क्या जाता है? दैट इज ऑल रियल। एंड आउटपुट क्या आता है? दैट इज 0 से लेके पाई ओपन ब्रैकेट। एंड cot इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव,
दैट इज tan इनवर्स का एग्जैक्टली नेगेटिव, तो -1/1 प्लस x स्क्वायर। एंड क्योंकि 1/1 प्लस x स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, इनटू नेगेटिव करोगे तो इट इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है, ऑलवेज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये चीज आ गई। देन cot इनवर्स ऑफ -x जो होता है, ये भी हमारा पाई माइनस cot इनवर्स ऑफ x होता है, ये भी पाई माइनस होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक। एंड tan इनवर्स ऑफ x की एंड cot इनवर्स ऑफ x की साथ में मिलके हमारी आइडेंटिटी होती है, दैट इज cot इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ x, दैट इज इक्वल टू π/2। इनका भी सम जो है वो 90 डिग्री होता है, इसीलिए इन दोनों का डेरिवेटिव जो होता है वो एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं, क्योंकि डेरिवेटिव का सम क्या होता है, π/2 का डेरिवेटिव, दैट इज 0। तो sin इनवर्स ऑफ x एंड cos इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव एक दूसरे के नेगेटिव साइन के होते हैं, tan इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव एक दूसरे के नेगेटिव साइन होते हैं। सिमिलरली sin इनवर्स ऑफ n cosecant इनवर्स ऑफ x। अब पहले उनके बारे में देख लो क्या चीज है। ठीक है, तो इनका ग्राफ आ गया। तो सेकंड इनवर्स ऑफ x के अंदर x बिलोंग्स टू क्या होता है, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। एंड इनफैक्ट कोसेकेंड इनवर्स ऑफ x के अंदर भी -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। तो x बिलोंग्स टू क्या जाएगा, -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, इसके लिए भी सेम रहता है। एंड इसका y बिलोंग्स टू आउटपुट, दैट इज 0 से लेके पाई एंड π/2 नॉट इंक्लूडेड, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, एंड यहाँ पे -π/2 से π/2 एंड 0 नॉट इंक्लूडेड। तो y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है। अच्छा, इसको देखोगे ये हमेशा ऊपर की तरफ जाता जा रहा है, तो इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो वो उसके डेरिवेटिव से इनफैक्ट पता चल जाएगा। तो सेकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव इज 1/x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, एंड इनफैक्ट इसका यहाँ पे मोड होता है, ठीक है, तो ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है -1/mod x स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर -1, यहाँ पे है। तो इट इज ऑलवेज increasing and it is always decreasing, इस तरीके से आता है हमारा, राइट। एंड इन दोनों की आपस में आइडेंटिटी होती है, दैट इज कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सेकेंट इनवर्स ऑफ x, दैट इज इक्वल टू π/2। अब नेगेटिव साइन का कैसे हैंडल करना है, तो इसका नेगेटिव साइन का वही पाई माइनस का रूल होता है। तो सेकेंड इनवर्स ऑफ -x, दैट इज पाई माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ x, एंड कोसेकेंट इनवर्स ऑफ -x एज इट इज नेगेटिव साइन बाहर आ जाता है साइन की तरह, तो माइनस कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x। हाँ जी, क्लियर है यहां तक ऑनलाइन? हाँ जी सर। Yes, sir. अब इन 6 के 6 के रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, वो हमने देखी, बट एक एक प्रॉपर्टी और आएगी,
दैट इज वो प्रॉपर्टी है इनवर्स फंक्शन की, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ, देखो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है ये x मतलब ये फंक्शन जो है ये a टू b क्या है, इन्वर्टेबल, मतलब 1 1 एंड ऑन टू, मतलब बाइजेक्टिव। तो ए सेट से लेके बी सेट के बीच में, ठीक है, डोमेन कोडमेन के अंदर ये वाला फंक्शन जो है 1 1 ऑन टू है, मतलब ये अपना बाइजेक्टिव है, मतलब इन्वर्टेबल। तो अगर ये इन्वर्टेबल है तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इसका y इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली इसका उल्टा, दैट इज एफ इनवर्स आ जाएगा b टू a। अब इन दैट केस अब देखो एफ इनवर्स ऑफ x जो है ये हमारा क्या जाएगा, दैट इज x, लेकिन ये कौन सा x है जो एफ इनवर्स के अंदर इनपुट जा रहा है, तो एफ इनवर्स के अंदर इनपुट जाने का मतलब इसके अंदर इनपुट मतलब b, यानी कि यहां पर जो x है ये क्या होगा, b सेट के सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करेगा, एक नहीं, ठीक है। अब एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है, तो ये एफ के अंदर इनपुट जाने वाला आउटपुट आएगा, तो एफ के अंदर इनपुट जाने वाला क्या है, ए सेट का, तो ये जो एक्स है ये ए सेट को बिलोंग करेगा। तो चाहे दोनों के दोनों बराबर होते हैं, बट इन दोनों को स्टिल मैं इक्वल बराबर नहीं बोल सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है और यहाँ पे जो आउटपुट आ रहा है, दोनों के दोनों जो एक्स हैं वो दोनों के दोनों एक्स जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। अब इसी को यूज करके इनकी एक बहुत मेजर प्रॉपर्टी आती है जो आगे जाके पूरे के पूरे फॉर्मूलास को डिराइव करती है, ठीक है। क्या चीज, कि सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स वाई इक्वल टू, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होगा, ठीक है भैया, ये एक्स ही होगा, लेकिन सिर्फ उस पार्ट के लिए जब ये क्या है, जहां पर ये एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, साइन के इनपुट को, लेकिन साइन का इनपुट कौन सा, जहां पर वो इन्वर्टेबल है और वो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, राइट, यानी कि अगर x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हुआ तो ही जाके इनपुट जो है वो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा, बट अदरवाइज नहीं होगा। अदरवाइज क्या होगा, उसके लिए मैंने तुम्हें एक ग्राफ बताया था, वो इजी रहता है याद करने के लिए, इसलिए हमेशा उसको याद रखो, दैट इज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू से पाई, सॉरी 3 पाई बाय टू से 5 पाई बाय टू, एंड बीच में आ गया पाई, 2 पाई, 3 पाई एंड सो ऑन, ये जीरो, ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाय टू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के बीच में तो x आ गया, राइट। अच्छा, और इसके बाद ये एग्जैक्टली एज इट इज नीचे, एग्जैक्टली एज इट इज ऊपर, एग्जैक्टली एज इट इज नीचे, एग्जैक्टली एज इट इज ऊपर एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो ये लाइन क्या आ जाएगी, y इक्वल टू x, ठीक है। ये तो y इक्वल टू एक्स आ गया, बेसिकली ये y इक्वल टू एक्स आ गया, कहां पे, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा, अब ये स्ट्रेट लाइन निकालनी पड़ेगी, तो स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन क्या जाएगी, y इक्वल टू हमारा चला जाएगा पाई माइनस एक्स, और ये क्या चला जाएगा, y इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ये क्या जाएगा, y इक्वल टू 3 पाई माइनस एक्स, एंड सिमिलरली ये क्या जाएगा, y इक्वल टू माइनस पाई माइनस एक्स एंड सो ऑन। तो कहने का मतलब यही वाला जो चीज है, यही चीज, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, that will be equal to pi minus x, ये इन y equal to pi minus x बन जाएगा कब, जब x की वैल्यू पाई बाय टू से 3 पाई बाय टू के बीच में, तो x बिलोंग्स टू पाई बाय टू से लेके 3 पाई बाय टू के बीच में अगर है तो ये बन जाएगा पाई माइनस एक्स। सिमिलरली हर एक इंटरवल के अकॉर्डिंगली अपना अपना फंक्शन बनता रहेगा। अब ये मेरे को फंक्शन कहां से पता चले, ठीक है, ये फंक्शन पता चले स्ट्रेट लाइन की, राइट। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन बाई एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था पहले कि ये स्लोप क्या है 1, ये वाली स्लोप क्या है -1, तो ये वाली पॉइंट क्या है पाई कोमा 0, तो पाई कोमा 0 से पास करने वाली स्लोप -1 की इक्वेशन वो आ जाएगी, ये 2 पाई कोमा 0 से पास करने वाली 1 स्लोप की इक्वेशन वो आ जाएगी ये, राइट। तो इस तरीके से सारी की सारी आ जाएंगी। तो ये आ गया हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स। सिमिलरली कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, y इक्वल टू ऑब्वियसली, ठीक है, तो वो क्या जाएगा 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई एंड सो माइनस पाई एंड सो, ठीक है। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस एक्स, ये y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स, ये y इक्वल टू
टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है, एंड ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 पाई माइनस एक्स, ये y इक्वल टू 4 पाई, नहीं माइनस 4 पाई प्लस एक्स, ठीक है, इस तरीके से आता रहेगा एंड वी आर डन, ठीक है। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है ये दोनों? हाँ जी। Yes, sir. ठीक है ना? अच्छा, अब जल्दी साइन वाला बना लिया? ट्वेल्थ वाला पोर्शन अभी ऐसे स्मूथली चलेगा, उसके अंदर नहीं कोई प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तुम्हें मेजरली आएगी 11th वाले पोर्शन में, तो उसके ऊपर ज्यादा टाइम देना शुरू करो अभी, ठीक है ना? ये खुद तुम्हें डिसाइड करना है कि किस पोर्शन को कितना टाइम देना है, ठीक है ना? 12th का पोर्शन साथ साथ में चला हमारा, और ये वाली चीज पे तो बहुत ज्यादा एक्टिव है, चलो स्टार्टिंग से एंड तक एक्टिव है, ठीक है, काफी बच्चे। पॉइंट ये है कि ये वाला पोर्शन अगर अच्छे से आता है तो इसलिए ओरली अभी पता चलता जा रहा है, और यही चीज 11th के अभी जो ट्रिग्नोमेट्री हुआ था तो ओरली नहीं पता चल रहा था, वो डिफरेंस देखो। यही फायदा होता है पहले करने का, यही फायदा होता है पहले कर, अगर कर रखा है अभी जब कंपटीशन बैच चलेगा तो तुम्हारी रिवीजन होगी, यही मैंने बोला था, और ये वही चीज हो रही है, ठीक है ना? अगर तो देखा हुआ है पहले तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, अदरवाइज ये भी ऐसा लगेगा भाई ये तो पहली बार ही देख रहे हैं, है ना? अब देखो ऑनलाइन कोई डाउट अभी तक? नो No, सर। sir. ठीक, अच्छा, थर्ड, सॉरी, tan इनवर्स ऑफ tan x, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ tan x, तो इसका इजी है ग्राफ, एज इट इज याद रखो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ये ओपन ओपन, क्योंकि पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 पे नॉट डिपेंड होता है, ठीक है, एंड इसके बाद यही रिपीट करता रहेगा, पाई 3 पाई बाय 2, मतलब यही नीचे से आके ऊपर तरफ, एंड पहले भी माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2, नीचे से लेके ऊपर की तरफ, ये ऐसे ही जाता रहेगा, दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, y इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू पाई माइनस पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, ठीक है। अच्छा, देन अच्छा, ये चीज तुम देख सकते हो, ये पहले भी जो दो ग्राफ देखे अभी हमने, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एंड tan इनवर्स ऑफ tan एक्स के अंदर, इनका डेरिवेटिव देखो, बेसिकली ये जो चीज है या तो ये वाला पार्ट है, मतलब सॉरी इसमें तो ये वाला पार्ट है ना, तो इन सबके अंदर स्लोप क्या है, +1, और कहां कहां पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है या कंटिन्यूअस नहीं है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री जो है यहाँ पर, ये ना तो कंटिन्यूअस है ना डिफरेंशिएबल है, बाकी हर एक जगह पे ये कंटिन्यूअस भी है डिफरेंशिएबल भी है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, टूट नहीं रहा, और ऊपर से हर एक पॉइंट पे स्लोप क्या जा रहा है, हम इन सबका डेरिवेटिव करके देख लो, +1 +1 +1 +1 +1, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज +1, वैसे भी देखो 45 डिग्री वाली लाइन बन रही है हमेशा, तो डेरिवेटिव तो हमेशा +1 होगा। ऐसे साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस, वो जो साइन का साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स देखा हमने, ये वाला है ना, तो इसके ये वाले जो पीक वाले पॉइंट है यहाँ पर, ये क्या जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबल, कंटिन्यूस है बट नॉन डिफरेंशिएबल, टूट नहीं रहा बट पीक आ रही है तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। बाकी हर एक पॉइंट पे स्लोप 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 ऑल्टरनेट होती रहेगी, 1 -1 ऑल्टरनेट होती रहेगी, ऐसे ही कॉस इनवर्स एक्स के अंदर क्या था, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, तो ये वाली चीज, तो यहाँ पे तो कंटिन्यूस तो है, पीक होने के कारण कंटिन्यूस तो है लेकिन नॉन डिफरेंशिएबल, बाकी हर एक पॉइंट पे स्लोप 1 -1 1 -1 इनमें से रहेगी। ऑनलाइन क्लियर है ये चीज? हाँ जी। ठीक है Yes, ना? sir. अब देखो आगे, नेक्स्ट इज फोर्थ,
y इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x। तो पाई बाय 2 वाला ग्राफ जो है इसको पाई बाय 2 से आगे शिफ्ट कर दो, वो बन जाएगा ये 0 से पाई। अब इसी को रिपीट करते रहो, 2 पाई, फिर आगे ये जाएगा माइनस पाई, माइनस 2 पाई, एंड इस तरीके से, एंड ये 0 से लेके पाई, ये बनेगा। ठीक है, इक्वेशन ये y इक्वल टू एक्स, ये y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, ये y इज इक्वल टू माइनस 2 पाई प्लस एक्स, ये y इज इक्वल टू पाई प्लस एक्स, y इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, एंड सो ऑन। अब डेरिवेटिव अगेन, इनका डेरिवेटिव क्या है, प्लस 1। ठीक है, एंड इन पे n पाई पे नॉन डिफरेंशियल। ठीक है, देन y इक्वल टू secant इनवर्स ऑफ x। ठीक है, y इक्वल टू secant इनवर्स ऑफ secant x। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, एक्चुअली में अब इसका और कोसिकेंट का सेम होता है साइन और कॉस वाला। y इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x। ठीक है, तो इसका क्या जाएगा हमारा, दैट इज 0 से लेके पाई। ठीक है ना, तो ये वाला ठीक है, एंड पाई बाय 2 वगैरह पे पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 2, माइनस 3 पाई बाय 2, माइनस 5 पाई बाय 2, इन सब पे नॉट डिफाइंड। ठीक है, एंड स्लोप अगेन 1 -1 1 -1 एंड सो ऑन, एंड कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट x अगेन साइन इनवर्स की तरह, और 0 पे ये ओपन आ जाएगा, सिमिलरली ऐसा जाता जाएगा और यहाँ पे ओपन आता जाएगा ऐसे। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे 6 के 6 बेसिक इसके ग्राफ बन गए। अच्छा, अब एक चीज समझो, ये सारे के सारे ग्राफ बनाए, बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो है और अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अगर उल्टा हो जाए तो, ठीक है, तो उल्टा होने का मतलब है tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, ये हो जाए। अब tan इनवर्स ऑफ x के अंदर इनपुट क्या होता है, ऑल रियल। तो ऑल रियल इनपुट जाने पे भैया ये इन्वर्टेबल रहेगा, तो एज इट इज आउटपुट आ जाएगा ऑल रियल के लिए, यानी कि इसका ग्राफ बनेगा y इक्वल टू x, ये सारा का सारा। तो बेसिकली इट इज y इक्वल टू x बेसिकली। तो y इक्वल टू x के अंदर एंड y इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ x के अंदर कोई फर्क नहीं है, बोथ आर आइडेंटिकल फंक्शन। ठीक है ना, क्योंकि इनका डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, और हर एक इनपुट पे हर एक आउटपुट जो आ रहा है वो भी सेम आ रहा है। ठीक है, देन y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x, इसका भी इनपुट सेम है, ऑल रियल, तो आउटपुट क्या आएगा, x ही आएगा, तो ये इधर जाएगा एंड ये इधर जाएगा, यानी कि दोनों का ग्राफ हमारा क्या बनेगा, सेम। तो दोनों के हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या होगा, 1 +1, डेरिवेटिव +1 होगा, कंटिन्यूअस डिफरेंशियल। क्लियर है ऑनलाइन, Yes, sir. Yes, sir. राइट? अच्छा, अब y इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है ना, इनका आपस में क्या रिलेशन रहेगा, तो ये x रहेगा, ये भी x रहेगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ -1 to 1 के बीच में, ये भी -1 to 1 के बीच में, तो ये सिर्फ बनेगा इतना, दैट्स इट। ठीक है, बाकी जगह पे नॉट डिफाइंड, डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन, और जहां पे डिफाइंड है इस पर्टिकुलर हर एक पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, +1। ठीक है, अच्छा, देन y इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स ऑफ x एंड
y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स ऑफ x। तो ये क्या आएगा, ये दोनों के दोनों x होते हैं, लेकिन कहां पे, फॉर x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, इसके बीच में, राइट। तो इसके बीच में तो क्या जाएगा ये आएगा। ठीक है, हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है। हाँ सर जी। राइट, तो इनके नेगेटिव इनपुट पे क्या आउटपुट आएगा वो भी हमने सारे के सारे रूल देख लिए, इनके डेरिवेटिव भी देख लिए इनका। ठीक है, आगे इनकी डायरेक्टली प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। आइडेंटिटीज है वो भी देख चुके हैं हम, है ना। अब सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये चीज आ गई, बट ये हर बार ट्रू नहीं होता। ठीक है, मैं कुछ केसेस तुम्हें ऐसे बताता हूं जहां पर ये ट्रू नहीं होता। ठीक है, जैसे x की वैल्यू अगर हमने डाली लेट से -2 एंड y की वैल्यू डाली -3। ठीक है, तो ये चीज क्या चली जाएगी, tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस tan इनवर्स ऑफ -3। ठीक है, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -2 प्लस -3 ओवर 1 माइनस -2 इंटू -3। तो ये चला जाएगा tan इनवर्स ऑफ -5 डिवाइडेड बाय 1 -6, तो -5, तो क्या आ गया 1, तो दैट इज π/4। भैया tan इनवर्स के अंदर अगर दो नेगेटिव एंगल हैं, tan इनवर्स का इनपुट अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव एंगल आएगा, दैट इज -π/2 से 0, ये भी -π/2 से 0, और दोनों का सम एक पॉजिटिव एंगल हो ही नहीं सकता, राइट। तो ये चीज आ गई। एंड सिमिलरली अगर मैंने यहां पर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3 डाला, तो क्या पंगा हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड 3 पे क्या पंगा हो जाएगा, ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 plus 3 over 1 minus 2 into 3. So that is tan inverse of 5 by -5. So that is tan inverse of -1. तो दो पॉजिटिव एंगल का आउटपुट आ रहा है नेगेटिव, तो ये हो नहीं सकता, राइट। तो अब ये चीज कब वैलिड है कब वैलिड नहीं है, तो उस चीज को देख लेते हैं। भैया हमें सिर्फ एक चीज चेक करनी है कि अगर x एंड y पॉजिटिव हैं, एंड पॉजिटिव जाने के बाद, अब देखो ये पॉजिटिव और ये ओवरऑल चीज नेगेटिव आ गई, यही हुआ, ये पॉजिटिव डालने के बाद ये ओवरऑल चीज क्या चली गई, नेगेटिव, राइट। तो ये अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो x प्लस वाई न्यूमरेटर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड डिनोमिनेटर क्या जा सकता है इन दैट केस, नेगेटिव, तभी जाके पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव चला गया ना। तो डिनोमिनेटर के नेगेटिव जाने का मतलब क्या है कि 1 माइनस एक्स वाई इज लेस देन 0, यानी कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1। तो अगर ये चीज हो गई कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव एंड एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो डेफिनेटली क्या होगा, दो पॉजिटिव इनपुट जाने पे आउटपुट आ जाएगा नेगेटिव, उस नेगेटिव को पॉजिटिव लाने के लिए क्या करना है, प्लस पाई। तो यानी कि इसका फाइनल आउटपुट इन दैट केस क्या आएगा, ये नहीं आएगा, और क्या आ जाएगा, मॉडिफाइड tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई प्लस पाई। एंड सिमिलरली अगर दो नेगेटिव इनपुट जाने के बाद x एंड y बिलोंग्स टू नेगेटिव, एंड अब ऊपर तो नेगेटिव है, अब ओवरऑल क्या होगा, दो नेगेटिव इनपुट जाने के बाद ओवरऑल चीज होगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होगी, जब ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव, और x एंड y है नेगेटिव, तो ऊपर तो नेगेटिव है डेफिनेटली, और नीचे भी क्या हो जाए, नेगेटिव, यानी कि 1 माइनस एक्स वाई जो है ये लेस देन 0, यानी कि एक्स वाई क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1। लेकिन ये दोनों x एंड y के नेगेटिव जाने के बाद, तो अगर ये चीज हो गई तो दोनों के दोनों नेगेटिव का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव को नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए अब क्या करेंगे, -5 कर देंगे। तो हमारा चला जाएगा रूल tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई माइनस पाई। अदरवाइज अगर दो पॉजिटिव पे पॉजिटिव दो नेगेटिव पे नेगेटिव, तो एज इट इज आंसर। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ, यस सर। राइट, ये रूल देखा था हमने, ठीक। तो ये आ गया tan इनवर्स का रूल। अच्छा ये आया कहां से, राइट, ये केसेस जो बने हैं ये सारे के सारे केसेस बने हैं tan इनवर्स ऑफ tan x, ये सारे के सारे केसेस वहां से बने हैं। अब
एक चीज मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि ये ग्राफ वहां से कैसे, मतलब ये जो चीज है वहां से कैसे है, ठीक है ना। ये एक बार मैं बता देता हूं, ठीक है, करें, ये हटाओ एग्जांपल, तो समझ आ रहा है ना। यस, पॉजिटिव आ गए, दो नेगेटिव है और उनका फाइनल ये वाली चीज पॉजिटिव आ गई, तो नेगेटिव करने के लिए उसको माइनस पाएगा। एक्स वाई नेगेटिव है, लेकिन एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई पॉजिटिव आ गया, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस पाएगा। ठीक है, अब देखो जरा, मेरे को इसका रूल बनाना है, ठीक है, मेरे को इसका रूल बनाना है। तो मैंने क्या किया, इसको थीटा वन लेके गया, इसको थीटा टू लेके गया, ठीक है, तो मेरा tan थीटा वन क्या आ गया x, tan थीटा टू क्या आ गया y। एक तो ये चीज आ गई, राइट। अच्छा, अब tan थीटा वन प्लस थीटा टू क्या होता है, tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू ओवर वन माइनस tan थीटा वन tan, ये तो हमेशा वैलिड है, राइट। इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं कि थीटा यहां से यहां होना चाहिए, यहां से यहां होना चाहिए, है ना। बस ये कंडीशन है कि ये जो चीज है डिनोमिनेटर जीरो नहीं होनी चाहिए, चलो वो तो डिफाइंड होने की कंडीशन होगी ना, बट अदरवाइज ये तो हमेशा चलेगा। अब हमने क्या किया, इन दोनों तरफ हमने tan इनवर्स ले लिया, तो क्या चला गया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा वन प्लस थीटा टू दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा वन प्लस tan थीटा टू ओवर वन माइनस tan थीटा वन tan थीटा टू, ये बन गया, ठीक है। अब हमने ये देखा कि tan थीटा वन tan थीटा टू जो है वो तो हमारा एक्स वाई है, एंड तो ये क्या बन गया, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर वन माइनस एक्स वाई। अब अगर तो भैया ये पूरी की पूरी चीज माइनस 90 से 90 है, तो tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इनपुट जो है x जो है वो x हो जाएगा, यानी कि थीटा वन प्लस थीटा टू बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, राइट। तो यानी कि अब क्या आया कि इफ थीटा वन प्लस थीटा टू बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, राइट, ओपन, क्योंकि tan है, तो जाके हमारा क्या बनेगा, ठीक है, थीटा वन प्लस थीटा टू अगर हमारा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू हो गया, तो जाके हमारा सारा का सारा क्या बनेगा, ये एज इट इज आउटपुट आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x1 tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y हमारा बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ थीटा वन प्लस थीटा, मतलब tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर वन माइनस एक्स वाई बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा, राइट। अच्छा, अब हम एक चीज जरूर अज्यूम कर सकते हैं कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, और अगर नहीं है तो उनको पहले पॉजिटिव बना लो। कैसे, tan इनवर्स ऑफ अगर नेगेटिव एंगल है तो नेगेटिव का बाहर नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हो, इसका नेगेटिव साइन बाहर निकाल सकते हो, तो ओवरऑल क्या है कि यस, ये जो दोनों की दोनों चीजें हैं, ये पॉजिटिव को हम बना के उसके बाद रूल को अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यस, आई विल अज्यूम यहाँ पे कि x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, तो x एंड y अगर बोथ आर पॉजिटिव, तो थीटा वन जो थीटा टू है ये हमारा कहां से कहां तक अप्लाई करेगा, जीरो से पाई बाय टू, ठीक है। तो थीटा वन इज लेस देन जीरो से पाई बाय टू, सो लेस देन पाई बाय टू ग्रेटर देन जीरो, थीटा टू लेस देन पाई बाय टू ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों को ऐड किया, थीटा वन प्लस थीटा टू इज लेस देन पाई ग्रेटर देन जीरो। तो पंगा ये पड़ा कि भैया इसके लिए तो थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो से 180 डिग्री है, तो पंगा ये पड़ा कि इसके अंदर इनपुट जा रहा है जीरो से 180, तो जीरो से 90 के लिए अलग रूल है, 90 से आगे के लिए अलग रूल है, क्यों, क्योंकि हमारे पास ग्राफ है ये एंड ये, तो जीरो से 180 के बीच में जीरो से 90 के लिए रूल अलग है, 90 टू 180 के लिए रूल अलग है, तो इसलिए यहां पर अलग अलग ही होगा। तो जीरो से 90 के लिए रूल क्या है, y इक्वल टू एक्स, एंड इसके लिए y इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, ये रूल है, राइट। यानी कि अगर ये जो चीज है थीटा वन प्लस थीटा टू लेस देन पाई बाय टू हो गई, तो ये पूरी थीटा वन प्लस थीटा टू जीरो से पाई बाय टू हो जाएगा, जीरो से पाई बाय टू के लिए एज इट इज ओपन हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रूल tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर वन माइनस एक्स वाई। एंड अगर थीटा वन प्लस थीटा टू
ग्रेटर देन पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 से बड़ा बड़ा है इस केस में, इन दोनों के अंदर, इंटरवल के अंदर, तो इन दैट केस क्या आएगा, ये इस पूरी चीज का आउटपुट ओपन होके आएगा माइनस पाई प्लस, तो इधर आ जाएगा माइनस पाई प्लस एक्स का मतलब प्लस थीटा 1 प्लस थीटा 2, दैट इज tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy, एंड माइनस पाई उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दैट इज इक्वल टू उधर जाके पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y ओवर 1 माइनस xy आ जाएगा। लेकिन ये कब आएगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 ग्रेटर देन क्या होगा, पाई बाय 2, और ये कब आएगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन पाई बाय 2 होगा। अब इसको देख लेते हैं x की कंडीशन क्या जाती है, तो इसको x की कंडीशन में कन्वर्ट करना है, तो ये मेरा है थीटा 1 इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2। अब अगर थीटा 1 थीटा 2 0 से पाई बाय 2 के बीच में, ये भी 0 से पाई बाय 2, ये भी 0 से पाई बाय 2, एंड ये बड़ा है ये छोटा है, तो tan जो होता है हमारा वो एक इंक्रीजिंग होता है, तो बड़े इनपुट पे बड़ा आउटपुट आएगा, छोटे पे छोटा आएगा, तो इधर मैं tan ले सकता हूं, तो tan थीटा 1 इनइक्वालिटी सेम रहेगी tan पाई बाय 2 माइनस थीटा 2, क्योंकि tan इंक्रीजिंग है इसलिए इनइक्वालिटी सेम रहेगी। तो क्या आ जाएगा, ये cot थीटा 2 1 बाय tan थीटा 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, tan थीटा 1 tan थीटा 2 इज लेस देन 1, यानी कि एक्स वाई इज लेस देन 1। सिमिलरली इधर क्या आ जाएगा, इसके अंदर ग्रेटर देन है, इधर आ जाएगा एक्स वाई ग्रेटर देन 1, और यही कंडीशन हमारी अभी आ रही थी जो हमने बोला था अभी। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? यस सर। राइट, कि दो पॉजिटिव देने पे अगर नेगेटिव ये जा रहा है, और ये नेगेटिव कब जाएगा, जब नीचे वाली चीज नेगेटिव हो जाएगी, नीचे वाली चीज नेगेटिव होने का मतलब 1 माइनस एक्स वाई लेस देन 0, यानी कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन 1, तो यही आया हमारा। तो जब ये हो जाएगा तो भैया नेगेटिव, दो पॉजिटिव का आउटपुट नेगेटिव आ नहीं सकता, तो इसलिए प्लस पाई कर दो, तो ये चीज हमने बोली थी, तो ये वही चीज आ गई। ठीक है, चले आगे, ऑनलाइन चले। यस सर। प्रणव, पवन क्लियर है? हाँ जी सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी पवन। सर ये जो थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेस देन पाई बाय 2 है, ये आपने कैसे लिया? क्योंकि हमारे भाई पास इंटायर रेंज 0 टू पाई है ना। हाँ, पूरा इंटरवल 0 से पाई है, और 0 से पाई के बीच में tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ जो होता है वो दो बनते हैं, पाई बाय 2 से पहले पहले अलग, पाई बाय 2 से बाद अलग, तो जो मेन इनका डिवीजन होगा वो पाई बाय 2 के राउंड होगा, तो इसलिए थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेस देन पाई बाय 2, थीटा 1 प्लस थीटा 2 ग्रेटर देन पाई बाय 2 के लिए। ओके। ठीक है ना, तो लेस देन के लिए ये कंडीशन बन गई, ग्रेटर देन के लिए ये कंडीशन बन गई। ये समझ आया कैसे बनी कंडीशन? यस सर। ठीक ठीक। ठीक है, अच्छा अब यहीं पे देखो, ये tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x, ठीक है, ये जनरली 2 tan इनवर्स ऑफ x के बराबर होता है, बट जरूरी नहीं हर बार होगा। ठीक है, जरूरी नहीं हर बार होगा। तो इसको बनाने के लिए अब मैंने क्या किया, अगेन ध्यान से उसी ग्राफ का यूज करेंगे। कैसे? तो मैंने क्या किया, इधर x को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, tan थीटा, तो ये मेरा क्या बन गया, tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। अब एक चीज समझो कि अगर मैं x को tan थीटा अज्यूम करके जा रहा हूं, एंड x मेरा बिलोंग्स टू ऑल रियल है, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल, tan थीटा का आउटपुट ऑल रियल कब आता है, जब tan थीटा क्या होता है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, यानी कि थीटा मैं यहां पर क्या अज्यूम करके जा रहा हूं, लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस पाई से लेके पाई, तो यानी कि tan इनवर्स ऑफ tan के अंदर ये जो एंगल जा रहा है, ये माइनस पाई से लेके पाई जा रहा है। तो अब मैंने क्या किया, tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ बनाया, माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई पाई बाय 2 पाई। इसका मतलब ये है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, सेम, तो यानी कि ये बन जाएगा 2 थीटा व्हेन 2 थीटा इज लेस देन पाई बाय 2 ग्रेटर देन
माइनस पाई बाय 2 और थीटा इज लेस देन पाई बाय 4 ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। ठीक है, व्हेन थीटा इज लेस देन पाई बाय 4 एंड ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4। एक तो ये चीज आ गई। ठीक है, अच्छा अब अगर थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2 हो, सॉरी 2 थीटा, ठीक है, ये 2 थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 2 हुआ तो ये वाला पार्ट आएगा, दैट इज माइनस पाई, सॉरी ये पाई प्लस एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो पाई प्लस ये दैट इज 2 थीटा, ये आ जाएगा। ये ठीक है। अच्छा ऐसे ही अगर ये वाला पार्ट हुआ दैट इज 2 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, 2 थीटा जो है वो पाई बाय 2 से बड़ा है, तो 2 थीटा इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, तो आउटपुट क्या आएगा, ये वाला, ये क्या है, माइनस पाई प्लस एक्स, तो दैट इज माइनस पाई प्लस 2 थीटा। तो ये बन जाएगा हमारा पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये बन जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स, एंड ये बन जाएगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ एक्स। और ये कब बनेगा, जब ये देखो ये 2 नीचे गया तो ये आ गया पाई बाय 4, तो थीटा लेस देन माइनस पाई बाय 4 एंड इधर आ जाएगा थीटा ग्रेटर देन पाई बाय 4। ठीक है, अब tan का ग्राफ याद करो, दोनों के अंदर tan ले लो, तो ये आ जाएगा tan थीटा ग्रेटर देन tan पाई बाय 4 दैट इज 1, तो tan थीटा ग्रेटर देन 1 का मतलब tan थीटा हमारा x था तो x ग्रेटर देन 1, तो ये कंडीशन बन जाएगी x ग्रेटर देन 1 की, ये बन जाएगी x लेस देन 1 ग्रेटर देन माइनस 1 की, एंड ये बन जाएगी x लेस देन माइनस 1 की। अब मेरा रूल जो है वो 2 tan इनवर्स ऑफ x का रूल है, तो मैंने यहां से 2 tan इनवर्स ऑफ x निकाला, तो ये वाला 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या आ गया, ठीक है, 2 tan इनवर्स ऑफ x। इसके 3 रूल बनेंगे अब। तो पहली कंडीशन में tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, तो 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या जाएगा, इधर आके पाई माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा माइनस पाई प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ x, राइट, ये बाय, सॉरी 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और ये कब आएगा, अगेन व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। ठीक है, और इधर ये तो 2 tan इनवर्स ऑफ x, सॉरी ये tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, और ये कब आएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस 1 टू 1, एंड व्हेन x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, यानी कि x इज ग्रेटर देन 1, तो आगे लगेगा ये वाला रूल, तो यहां से 2 tan इनवर्स ऑफ x क्या आ जाएगा, माइनस पाई, इधर आके प्लस पाई हो जाएगा, तो दैट इज पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ, ऑनलाइन क्लियर है, ये चीज याद है, Yes, sir. यस, बट अगेन याद रखने की कोशिश करो, याद रखने की कोशिश करो, ठीक है ना। इसलिए इन चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, बहुत काम आते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने बोला था स्टार्टिंग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स को, अब ये सोच, मान ले संडे टू संडे भी तू रिवाइज करता रहा, सिर्फ पूरे के पूरे संडे तूने क्या किया, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए, बाकी 3 आवर्स का टेस्ट है, सिर्फ शॉर्ट नोट्स रिवाइज किए। अब फिजिक्स के, चल मान ले मैथ्स के 12th के नोट्स हैं तेरे पास, है ना, 11 चैप्टर 12 चैप्टर, एक शॉर्ट नोट को रिवाइज करने कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट ज्यादा से ज्यादा, तो 10 को कितना, 1.5 घंटा, चल 2 लगा ले, तो 2 तो 6 घंटे में अगर तेरा भाई सारा का सारा 12th तेरे को हाथ में रिवाइज हो रहा है, और क्या चाहिए, और करते 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 एवरी संडे करेगा, 2 महीने के अंदर तो वैसे तेरा सारा खत्म हो जाएगा भाई, तेरे को वैसे टिप्स पे सारा याद हो जाएगा। देखो अगेन ये चीज मैं हमेशा समझाता हूँ कि समझना, ये डेरिवेशंस जो मैं बता रहा हूँ ये अलग चीज है, बट डेरिवेशंस को याद रखते रखते, इनको मतलब डेरिवेशन को समझते हुए इनको याद रखना अलग चीज, हमें याद भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमें समझ आ गई, हमने डेरिवेशन देख लिया तो पता चल गया और एक ईच एंड एवरी स्टेप समझ में आ गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हें याद नहीं है तो तुम चिल कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा, तो इतना टाइम तो होता नहीं है। एडवांस में भी एक आधे क्वेश्चन में इतना टाइम मिल सकता है, या काफी क्वेश्चन में इतना टाइम मिल सकता है, बट इन जनरल मेंस में तो इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इन दैट केस वहां पे डेरिवेशन का बनाएगा बेस, क्वेश्चंस की अप्रोच लाएगा, बट फॉर्मूला याद होना अलग चीज, वहां पे फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, जो मर्जी हो जाए।
चलें? ठीक। अच्छा, नेक्स्ट सेम इसी टाइप के रूल्स जो हैं वो हमारे साइन इनवर्स के अंदर आएंगे एंड कॉस इनवर्स के अंदर आएंगे। पहले tan इनवर्स का नेगेटिव का डिफरेंस का देख लेते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तो दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y ओवर 1 प्लस एक्स वाई, ये चीज आता है। ठीक है, एंड इसके अंदर ये चीज याद रखना कि अगर ऑलरेडी तुमने x एंड y को पॉजिटिव बना दिया है tan इनवर्स ऑफ माइनस x को का रूल यूज करते हुए, देन इसका फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा। x एंड y जो मर्जी हो जाए, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, चलें आगे, ऑनलाइन चलें। Yes, sir. राइट, पवन, प्रणव, गुलाटी साहब, यस सर। अभिनव, इधर ही हो। अच्छा, देन कम्स cos inverse of x plus cos inverse of y and cos inverse of x minus cos inverse of y। ठीक है, तो इसके अंदर क्या जाएगा ये cos inverse of x y minus under root of 1 minus x square under root of 1 minus y square। ठीक, एंड ऑब्वियसली इसके एक से ज्यादा आते हैं और नेगेटिव के केस में ये भी क्या रहता है, सेम। आई थिंक ये प्लस के केस में सेम रहना चाहिए, नेगेटिव के केस में दो होने चाहिए। उसके लिए अब आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, किसके केस में एक से ज्यादा आएंगे, उसके लिए हम एक काम करते हैं, एक रूल देख लेते हैं अपना। ठीक है, क्या चीज देखो, अगेन हमने क्या किया, यहाँ पे रूल तो लगेगा हमारा cos इनवर्स ऑफ, सॉरी cos इनवर्स ऑफ cos θ1 plus θ2, where θ1 is nothing but this and θ2 is nothing but this। तो मेरा cos थीटा क्या जाएगा, cos θ1 that is x and cos θ2 क्या जाएगा पाई, और θ1 आ जाएगा मेरा 0 से लेके पाई जिसमें इन्वर्टेबल है, θ2 आ जाएगा 0 से लेके पाई जिसमें ये इन्वर्टेबल है। क्लियर हुआ? ठीक है, अच्छा अब अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया, अच्छा एक और चीज, अगर मैं इन दोनों को पॉजिटिव ऑलरेडी बना चुका हूं तो मेरा ये 0 से π/2 के बीच में ही लाई करेगा। क्यों? क्योंकि π/2 से पाई के बीच में ये क्या होता है, इनपुट नेगेटिव होता है। हम ऑलरेडी पॉजिटिव बना चुके हैं, किसको यूज करके, cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ एक्स को यूज करके। मैं ऑलरेडी अगर इनको पॉजिटिव बना चुका हूं तो ये 0 से π/2 0 से π/2 ही लाई करेगा। अब इन दोनों का एडिशन किया अगर मैंने x प्लस वाई, वो आ जाएगा लेस देन पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में याद करो cos इनवर्स ऑफ cos x जो होता है वो सिर्फ एक ही होता है, ऐसे। तो ये 0 से लेके पाई, इसके बीच में ये y इक्वल टू एक्स ही होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो अगर ये सिर्फ एक ही है, y इक्वल टू एक्स ही है, इसके बीच में सिर्फ ये एक ही है, 0 इक्वल टू पाई के बीच में, तो जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा, यानी कि ये θ1 प्लस θ2 ही चला जाएगा, यानी कि cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y आ जाएगा। यानी कि इस पूरी चीज के लिए एक ही रूल रहेगा, इफ x एंड y आर पॉजिटिव। लेकिन इसके नेगेटिव के लिए, डिफरेंस के लिए दो रूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेगेटिव के लिए पहले रूल तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x y प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। नाउ अब अगर मैं डिफरेंस कर रहा हूं तो यहीं पे इन दोनों का जो एडिशन किया है 0 से पाई लाने के लिए, अब इन दोनों का करना डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या जाएगा, देखो θ1 इज लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा माइनस π/2 लेस देन इक्वल टू माइनस θ2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इन दोनों को ऐड किया तो θ1 माइनस θ2 दैट इज लेस देन इक्वल टू π/2 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस π/2, इन दोनों को ऐड करके, इन दोनों को ऐड करके, तो अगर ये माइनस π/2 से π/2 के बीच में आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये दो पार्ट्स आएंगे, तो एक ये वाला y इक्वल टू एक्स लगेगा, एक y इक्वल टू माइनस एक्स लगेगा। तो ये डिपेंड करता है कि θ1 माइनस θ2 जो है ये लेस देन 0 कब है, ये ग्रेटर देन 0 कब है ना। तो θ1 माइनस θ2, ठीक है, ये लेस देन 0 यानी कि θ1 इज लेस देन θ2 कब है,
तो इसके लिए क्या लगेगा हमारा माइनस वाला, राइट। तो इसके लिए हमारा ये पूरा का पूरा जो चीज है ये बन जाएगा माइनस ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाई प्लस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यानी कि माइनस ऑफ cos inverse of x minus cos inverse of y overall negative that is equal to cos inverse of x y and plus under root of 1 minus x square under root of 1 minus y square, ये बन जाएगा। तो नेगेटिव साइन उधर ले जाओ तो ये रूल आएगा, लेकिन ये कब आएगा? फॉर थीटा वन इज लेस देन थीटा टू एंड फॉर थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू, इसके लिए क्या रूल आ जाएगा? थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू का मतलब क्या है कि थीटा वन माइनस थीटा टू जो होगा, थीटा वन माइनस थीटा टू ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब y इक्वल टू x, जो इनपुट है वही आउटपुट आ जाएगा। मतलब इसके अंदर तो सिंपली क्या बन जाएगा हमारा cos इनवर्स ऑफ x minus cos inverse of y that is equal to cos inverse of xy plus under root of 1 minus x square under root of 1 minus y square, ये लगेगा। तो हमें बस थीटा वन ग्रेटर देन थीटा टू, थीटा वन लेस देन थीटा टू का कंडीशन निकालना, बड़ी सिंपल सी बात आ गई है ना। अच्छा अब देखो, अगर मैंने इन दोनों के ऊपर cos लिया तो cos 0 से पाई बाय 2 के बीच में होता है डिक्रीजिंग, राइट। cos जो होता है वो 0 से पाई बाय 2 के बीच में होता है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ज्यादा इनपुट पे कम आउटपुट, तो इसका ज्यादा है तो इसका कम आउटपुट आएगा, मतलब इनइक्वालिटी उल्टी हो जाएगी। तो इधर आ जाएगा cos थीटा वन इज ग्रेटर देन cos थीटा टू और x इज ग्रेटर देन y। तो ये वाला जो रूल है नेगेटिव वाला, ये लगेगा हमारा व्हेन x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। एंड ये वाला पॉजिटिव वाला रूल कब लगेगा? व्हेन x इज लेस देन y। सिमिलरली उल्टा हो जाएगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? ठीक है। तो हमारा फाइनली रूल क्या बना कि cos इनवर्स ऑफ x माइनस cos इनवर्स ऑफ y दैट इज इक्वल टू माइनस cos इनवर्स ऑफ xy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन y एंड cos इनवर्स ऑफ xy प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर, यानी कि एज इट इज आ जाएगा, कोई नेगेटिव नहीं आएगा, तो व्हेन x इज लेस देन y। तो ये हमारा cos इनवर्स का रूल आ गया। हाँ जी, क्लियर हुआ? sir. राइट, श्योर, ठीक है। अच्छा अब यहीं पे देखो जरा, क्योंकि इसके अंदर x इक्वल टू x प्लस वाला जो रूल है cos इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ y, इसका एक ही फॉर्मूला है। तो यहीं पे मैंने y इक्वल टू x पुट कर दिया, तो हमारा क्या चला जाएगा? 2 cos इनवर्स ऑफ x दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे चला जाएगा cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसका एक ही फॉर्मूला बनेगा, इसका जैसे tan इनवर्स के दो तीन फॉर्मूलाज बन रहे हैं ना, इसका एक ही फॉर्मूला बनेगा। x वी हैव टू मेक श्योर x इज पॉजिटिव, अगर x पॉजिटिव है तो यस ये एक ही फॉर्मूला बन के आएगा, ठीक है। ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ साइन इनवर्स वाले पे। तो जैसे tan इनवर्स का था कि एडिशन पे दो रूल आए थे, ऐसे साइन इनवर्स के एडिशन पे दो रूल आएंगे एंड सब्ट्रैक्शन पे एक ही रूल आएगा। मतलब साइन इनवर्स ऑफ x माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, अगर x एंड y बोथ आर पॉजिटिव देन ये जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर माइनस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर, अगर x एंड y दोनों के दोनों पॉजिटिव है। लेकिन प्लस वाले में ये प्लस वाले में ये प्लस हो जाएगा, लेकिन वो जाएगा क्या, अब वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको मैंने अगेन थीटा वन लिया, इसको अगेन थीटा टू लिया, ठीक। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा वन प्लस थीटा टू that will be equal to, now if both are positive then theta 1 plus theta 2 lies in 0 से pi, 0 से pi by 2 plus 0 से pi by 2 that will be 0 से pi।
तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 लेस देन इक्वल टू पाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 0 से पाई के बीच में लाई करते हैं ना। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का देखा तो वो ये पाई, ये 0 एंड ये पाई बाय 2। तो कहने का मतलब ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में अलग बनेगा। तो यानी कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज लेस देन पाई बाय 2 के लिए अलग रूल बनेगा, उसके लिए y इक्वल टू x आ जाएगा। यानी कि ये सिंपली आ जाएगा थीटा 1 प्लस थीटा 2, राइट। ये थीटा 1 प्लस थीटा 2 एज इट इज आ जाएगा। और ये बना क्या हमारा साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स थीटा 1 cos theta 2 plus cos theta 1 sin theta 2. So that is sine inverse of x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square. ठीक है। अच्छा, अब अगर तो ये रूल कब बना हमारा, when theta 1 plus theta 2 is less than pi by 2 and when theta 1 plus theta 2 is greater than pi by 2, तो रूल क्या बनेगा हमारा, ये वाला। ठीक है, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड प्लस पाई। तो पाई माइनस एक्स, तो ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, पाई माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये बनेगा जब ये, और इधर तो आएगा वही चीज, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y स्क्वायर प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी कंडीशन बची इन दोनों को हमें x एंड y में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो हमने अगेन थीटा 2 को उधर लेके गए, तो थीटा 1 इज लेस देन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2। अब अगर थीटा 1 थीटा 2 दोनों 0 से पाई बाय 2 है, तो ये भी 0 से पाई बाय 2, पाई माइनस थीटा 2 करके वो भी 0 से पाई बाय 2 हो जाएगा। तो दोनों के दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। अब दोनों के ऊपर लेना मेरे को साइन। अब दोनों के ऊपर अगर मैंने साइन लिया, साइन इज एन इंक्रीजिंग, तो इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम। तो आ जाएगा साइन थीटा 1 लेस देन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा 2, दैट इज लेस देन कॉस थीटा 2। तो ये आ गया मेरा साइन इनवर्स ऑफ थीटा 1, दैट इज साइन थीटा 1 दैट इज x लेस देन cos थीटा 2। cos थीटा 2 क्या जाएगा, देखो sin थीटा 2 मेरा y है, तो cos थीटा 2 जाएगा अंडर रूट ऑफ, स्क्वायरिंग कर दो क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 1। तो ये चीज के अंदर क्या जाएगा मेरा कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज लेस देन 1 एंड सिमिलरली इधर जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो मेरा जो फाइनल फॉर्मूला बन के आया, ध्यान से देखो क्या बना, sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, that is equal to this sin inverse of x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square। ये कब बनेगा हमारा, when x square plus y square is less than 1 and अब देखो यहाँ पे इसको इधर ले आओ, इस पूरी चीज को इधर ले आओ, तो पाई माइनस ये बन गया, that is this is equal to pi minus sin inverse of x under root of 1 minus y square plus y under root of 1 minus x square। और ये कब बना, when x square plus y square is greater than 1। तो ये हमारे साइन इनवर्स एक्स के रूल बन गए। क्लियर है, ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल बेसिक वाले हैं। लास्ट चीज सीरीज। ठीक है, सीरीज की आता है, तो सीरीज का भी एक क्वेश्चन देख लो। Yes. Cot inverse of 7 plus cot inverse of 13 plus cot inverse of 21 plus cot inverse of 31 plus so on till n terms and infinity, दोनों के लिए। ठीक है, क्या रहेगा ये चीज देखो। तो मेरा काम क्या होता है, इसको दो कॉट इनवर्स के डिफरेंस में कन्वर्ट करना या फिर दो tan इनवर्स के डिफरेंस में कन्वर्ट करना, इस तरीके से चलना। तो पहले तो मैंने tan इनवर्स का रूल याद है और tan इनवर्स का डिफरेंस का एक ही रूल है, तो इसको मैंने tan इनवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये बन गया tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/13 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/21 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/31 प्लस। ठीक है, अब मैंने देखा कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई, x माइनस tan इनवर्स ऑफ y का जो रूल होता है वो होता है tan इनवर्स x माइनस वाई ओवर 1 प्लस एक्स वाई। तो नीचे 1 प्लस आता है, तो 7 की जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस 6, 13 की जगह आ जाएगा 1 प्लस
12 एंड यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 20, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 30। अब मैंने ये देखा कि जो 1 प्लस के फॉर्म में आता है वो दो का प्रोडक्ट होता है, उसी के दोनों का डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो इसको दो के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है जिन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए 1। तो क्या आ गया 2 and 3, तो इधर आ गया 2 into 3 और इधर आ जाएगा 3 minus 2। ऐसे इधर 12 को लिखा हमने 3 into 4 और ऊपर आ जाएगा 4 minus 3, इधर आ जाएगा 5 into 4 एंड ऊपर आ जाएगा 5 minus 4, इधर आ जाएगा 5 into 6 एंड ऊपर आ जाएगा 6 minus 5 एंड सो ऑन, राइट। अच्छा, अब अगर अप टू n टर्म्स हैं तो tan इनवर्स 1 over 1 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 into 3 1 के लिए ये 1 पुट करके 2 into 3 बन जाना चाहिए, फिर 3 into 4 5 into, तो बेसिकली 2 3 4 का फर्स्ट टर्म का बनेगा वो आ जाएगा n+1 into n+1। अब इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है तो ऊपर लिखा हमने tan इनवर्स सॉरी n+2 minus n+1, ये हमारा n टर्म्स के लिए बन गया। तो हमारा ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 3 minus tan इनवर्स 2, tan इनवर्स 4 minus tan इनवर्स 3, tan inverse 5 minus tan inverse 4, tan inverse 6 minus tan inverse 5 and so on till tan inverse n+2 minus tan inverse n+1। अब हर एक टर्म का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव के साथ कटेगा तो बचेगा मेरा tan inverse n+2 minus tan inverse of 2, राइट। एक तो ये चीज आ गई, तो n टर्म्स के लिए ये आ गया, या इसको कंबाइन कर लो, दैट इज tan inverse of n+2 minus 2 divided by 1 plus n+2 into 2, so that is ये कटा, तो that is tan inverse of n over 1 plus n into n sorry 2 into n+2, तो आ जाएगा 2n plus 4 plus 1 5, तो that is 2n plus 5, ठीक है, ये आ जाएगा। और अगर n tends to infinity है तो n tends to infinity limit tan inverse of n by 2n plus 5, तो ऊपर नीचे n से डिवाइड करके ये बन गया tan inverse of 1 by 2 plus 5 by n। अब n tends to infinity करो, ये 0 गया तो बचा गया tan इनवर्स ऑफ 1 by 2, ये आ गया, बात खत्म, tan इनवर्स ऑफ 1 by 2, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके से सीरीज को अप्रोच करते हैं, हर एक टर्म को दो के डिफरेंस की फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे एंड देन वो सब कुछ कट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म बचेगी, उन दोनों को ऐड करेंगे, देन विल बी डन। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है? हाँ जी सर। Yes, चलो sir. बढ़िया।